और बेटी को इनके पार्टी में जो रेपिस्ट बैठे हुए हैं उनसे बचाना था। कांग्रेस की सरकार थी ना तो वो सिलेंडर लेकर ड्रामे किया करती थी, जो आजकल गायब है। पहले किसान, फिर जवान, अब पहलवान, और अगर हम चुप रहे तो आगे फिर किसी और का नंबर आ जाएगा। अपने मंत्री को कुछ नहीं बोलेंगे, अपने मिनिस्टर्स पर कोई लगाम नहीं है, अपने एमपीज पर कोई लगाम नहीं है। लेकिन आप कहिए ना, आपको क्या कहना है? इस तरह बरगलाने वाली बातों को बोलकर कब तक आप बसते रहेंगे? बेटियों के सरकार का जो पिछला रवैया है उसी पर सरकार कायम है, और इंसाफ के लिए अब तक 17 दिन में भी ये बेटियां बैठी हुई हैं, जो लगातार इतने दिनों से होता आ रहा है। सालों से हम कहते आ रहे थे कि पहले किसान, फिर जवान, अब पहलवान, और अगर हम चुप रहे तो आगे फिर किसी और का नंबर आ जाएगा। इसीलिए मैं देशवासियों से ये अपील करती हूँ, खासकर महिलाओं से ये अपील करती हूँ कि इन बेटियों के लिए, इन बहनों के लिए आइए और आवाज उठाइए, आवाज बनिए, इनकी आवाज को मजबूती दीजिए। सोचिए, देश का मान सम्मान ऊपर करने वाली महिलाएं, इतनी मजबूत और सशक्त महिलाएं इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो किसी कमजोर महिलाओं के साथ इस तरह का शोषण होगा तो उन्हें इंसाफ मिलेगा क्या? सत्ता में बैठे लोग यही बोलते हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था 13 महीने, तो यही बोल रहे थे ये तो नकली किसान है, ये तो खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, और किसान तो पूरे चले गए उठ के, और लास्ट में तीनों काले कानून को वापस करना पड़ा। तो सरकार की आदत है, जो पीड़ित होता है पीड़ित पर लांछन लगाना। अपने मंत्री को कुछ नहीं बोलेंगे, अपने मिनिस्टर्स पर कोई लगाम नहीं है, अपने एमपीज पर कोई लगाम नहीं है। और इसी तरह मैं एक घटना आपको बताऊं, लखीमपुर खीरी में जब ट्रैक्टर से कुचला गया था हमारे किसानों को, तो याद होगा शुरू में वीडियो तो दूसरे दिन आए थे, पहले दिन सारी मीडिया और सोशल मीडिया पर सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा था कि किसान जो है उपद्रवी है, वो उपद्रवी लोगों ने ये सब किया है, पूरे हालात को खराब किए। बाद में कुछ वीडियो बने थे, जब आया सोशल मीडिया पर तो सब चुप हो गया, मुंह पर ताला लग गया। और उसके बाद भी लखीमपुर खीरी में किसानों को इंसाफ नहीं मिला, तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा बहन बेटियों को? अब शाहीन बाग की आज एंट्री हो चुकी है, फिर बोलेंगे किसानों की एंट्री हो चुकी है, वो खालिस्तानी आ गए हैं, टुकड़े टुकड़े, ये तो कहेंगे ही, जुमला तो देंगे ही, छोड़ेंगे ही। लेकिन आप कहिए ना, आपको क्या कहना है? इस तरह बरगलाने वाली बातों को बोलकर कब तक आप बसते रहेंगे? बेटियों को इंसाफ दीजिए, ये सब बोलकर आप बच नहीं सकते हैं। ये जो बेटियां यहाँ पर खड़ी है, किस पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं? ये बेटियों पर भी तो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये भी पॉलिटिकल हो गई हैं। मोदी जी तो खुद कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों के साथ देखिए, बिल्कुल ये बोले थे, समझने में हमसे गलती हो गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को किससे बचाना था? बेटी को इनके एमपी से बचाना था, बेटी को इनके मिनिस्टर से बचाना था, और बेटी को इनके पार्टी में जो रेपिस्ट बैठे हुए हैं उनसे बचाना था। तो कब तक ये आंदोलन चलेगा? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा कि कब तक चलेगा। ब्रिजभूषण के समर्थन में पंचायतें होना शुरू हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, ब्रिजभूषण को तो समर्थन मिलेगा, ये तो 4 साल से ट्रेंड चल रहा है। इसी तरह मनीषा बाल्मीकि के साथ भी आधे रात में 100 को जला दिया गया, और बाद में उसी के चरित्र पर लांछन लगाया गया। आसिया बच्ची के साथ जब रेप हुआ था तो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी रेपिस्ट के फेवर में, और किस तरह जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया। ये तो एक ट्रेंड चल रहा है। सरकार के नज़र में बेटियों की, माँ बहनों की कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि हम 1000 लड़कियों का शोषण कैसे कर सकते हैं? वो ये भी कह रहे हैं कि हम शिलाजीत की रोटी खाते हैं, कि हम इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। कितनी घटिया बात बोल रहे हैं। मतलब अब इस पर तो कुछ बंद, अगर आपने नहीं किया है तो आपके चरित्र पर यानी लांछन लगा जा रहा है। तो एक मानवता के नाते आप सबसे पहले बोलिए, मैं सच हूँ, मैं ये रिजाइन मारता हूँ और अब जांच हो, है ना? जांच के कटघरे में आप खुद खड़े होइए, मैं पहले रिजाइन मारता हूँ, जांच हो। लेकिन आपको तो कुर्सी प्यारी है,
रिजाइन के लिए उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह और नड्डा पर डाल दिया है। क्या वे वो मोदी कहेंगे तो उन्हें पता है कि जैसे वो हैं वैसे ही ऊपर बैठे हुए लोग भी हैं। उन्हें भी बेटियों का इज्जत की कोई परवाह नहीं है। बेटियों के चरित्र पर ही लांछन लगाया जाता है, यही चलता आ रहा है। उन्हें बेहतर पता है। तो सरकार बचा रही है, बिल्कुल बचा रही है, हर जगह बचाती है, हर जगह अपने लोगों को बचाती है। हर जगह ऐसे ही, चाहे किसानों का मामला हो, जवानों का मामला हो, कहीं का भी मामला हो, वो बचाव में खड़ी हो जाती है। कभी नहीं लेगी, कभी ये नहीं कहेगी कि उनके सरकार से गलती हुई है, उनके मंत्रियों से गलती हुई है, उनके एमपी से गलती हुई है, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कह रहे हैं कि यहाँ जितने भी लोग बैठे सब के सब आंदोलनजीवी है, मोदी जी की छवि खराब करने के लिए यहाँ पर सब बैठे हैं। तो आप इंसाफ दीजिए ना, चले जाएंगे। सुनवाई करो। नहीं, आप इंसाफ दीजिए ना, चले जाएंगे। आप पहले ही बैठने का मौका ही नहीं देते, बेटियों को इंसाफ दे देते। कल तक तो आप कूद कूद कर इन्हीं बहन बेटियों का बहुत तारीफ करते थे। हाँ, तब तो बहुत अच्छा लगता था जब ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा था और उस समय विरोध में बोलती थी। बहुत अच्छा लगता था जब ये किसान आंदोलन के विरोध में बोलती थी। और जब इनका नंबर आया, इन्होंने अपने लिए इंसाफ मांगा, तो आज ये गलत हो गई। मैं यही देशवासियों से बोलना चाहती हूँ, अब भी समय है, संभल जाइए। आज अगर चुप रहे तो कल आपका भी नंबर आ जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। 2014 कैसे डंका बज रहा है बताने की जरूरत नहीं है। बताने की मैं नहीं बोलना चाहती, बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे डंका बज रहा है। पूरे दुनिया में थू थू हो रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति है, जो विश्वसनीयता है पत्रकारिता की, उसमें भारत की क्या स्थिति है, पूरा विश्व देख रहा है। बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा विश्व में थू थू करवा दिया है भारत का। कहने में और कथनी में, कहने और करने में फर्क है। सिर्फ बोलते हैं, सुनते जाइए। बाकी हर रोज टीवी में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। एक विशेष समुदाय को टारगेट करके बोलने से कुछ नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन देखने इनकाउंटर हो रहा है, गुंडे भाग तो रहे हैं यूपी छोड़कर। अतीक अहमद को मार दिया गया। हाँ, अतीक को, उनके बेटे को इनकाउंटर कर तो दिया। क्या अतीक अहमद को मार देने से क्राइम खत्म हो गया? अरे गुंडे मारे जा रहे हैं तो क्राइम नहीं खत्म है। अरे पहले बेटियों को इंसाफ दीजिए ना, बेटियों को इंसाफ दीजिए ना, इन्हें मारिए ना। उत्तर प्रदेश में ही तो लखीमपुर खीरी है ना, उत्तर प्रदेश में ही तो लखीमपुर खीरी है। और किसानों पर थार गाड़ी से कुचला गया, अभी तक इंसाफ मिला क्या? मिनिस्टर जी अपने पद को से हटे क्या? नहीं हटे ना, तो कैसे इंसाफ मिल गया, कैसे क्राइम खत्म हो गया? मिनिस्टर्स तो खुद क्रिमिनल है, कहाँ इंसाफ मिल गया? सब एक जुमला है। स्मृति ईरानी को जानती हैं आप? सुनती थी जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो वो सिलेंडर लेकर ड्रामे किया करती थी, जो आजकल गायब है। एफआईआर करनी होगी कि कहीं गायब है, उनका पता नहीं है कहाँ चली गई। महिलाओं के समर्थन में ट्वीट नहीं कर रही है, पहलवानों के समर्थन में। जब सत्ता पक्ष में वो रहने से ट्वीट नहीं करती है, समर्थन में नहीं आती है। जब विपक्ष में रहती है तभी उनकी आवाज खुलती है। बाबा रामदेव हो गए, स्मृति ईरानी हो गई, अन्ना हजारे हो गए, ये सब अभी गुम